हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रूहाना एक साधारण सी लड़की थी जो अपने छोटे से फ्लैट में अकेली रहती थी। उसके माता पिता गांव में थे और वो यहाँ नौकरी करती थी, एक छोटी सी आईटी कंपनी में। सुबह उठना, बस पकड़ना, ऑफिस जाना, शाम को थकी हारी वापस आना, यही उसकी रूटीन थी। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ सब कुछ बदल जाता है, बिना किसी चेतावनी के। रूहाना की ज़िंदगी में वो मोड़ आया था जब वो ऑफिस के एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अरसलान से मिली। अरसलान उसी कंपनी में सीनियर था, शांत स्वभाव का, हमेशा मुस्कुराता रहता। दोनों की पहली मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई थी, जहां प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर चर्चा चल रही थी। रूहाना ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अरसलान ने तारीफ की। बहुत अच्छा काम किया है तुमने, डिटेल्स पर ध्यान दिया है। बस इतनी सी बात से शुरू हुई उनकी दोस्ती। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। लंच ब्रेक में साथ बैठना, कॉफ़ी मशीन के पास गपशप, कभी कभी वर्क फ्रॉम होम के दौरान वीडियो कॉल पर डिस्कस। रूहाना को लगने लगा कि अरसलान में कुछ खास है। वो उसकी बातों में खो जाती, उसके सपनों को सुनकर अपनी आंखों में चमक महसूस करती। अरसलान बताता कि वो एक दिन अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है, कुछ ऐसा जो लोगों की मदद करे, जैसे एजुकेशन ऐप गरीब बच्चों के लिए। रूहाना सोचती, कितना अच्छा इंसान है ये, कितना केयरिंग। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बारिश हो गई। रूहाना के पास छाता नहीं था। अरसलान ने अपना शेयर किया। दोनों साथ चलते हुए गीली सड़कों पर हल्की हल्की बातें। तुम्हें पता है, मुझे बारिश में भीगना पसंद है, रूहाना ने कहा। अरसलान हंसा, मुझे भी, लेकिन आज ठंड लग जाएगी तो कल प्रोजेक्ट कौन पूरा करेगा। उस पल रूहाना के दिल में एक हल्की सी लहर उठी, वो भावना जो दोस्ती से आगे बढ़ रही थी। वो घर जाकर सोचती रहती, क्या ये प्यार है? क्या अरसलान भी वैसा ही महसूस करता है? समय बीतता गया और उनकी दोस्ती में एक गहराई आने लगी। अरसलान ने एक दिन रूहाना को अपने फैमिली के बारे में बताया। उसके पिता रिटायर्ड थे, माँ घर संभालती थीं और एक छोटी बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, उसने कहा। शादी ब्याह सब उनके मन मुताबिक होता है। रूहाना ने अपनी कहानी शेयर की। गांव से शहर आना, अकेले संघर्ष करना, माता पिता की उम्मीदें कि जल्दी शादी कर लें। दोनों एक दूसरे की बातों में सुकून पाते। एक वीकेंड पर अरसलान ने रूहाना को कॉफ़ी पर बुलाया, ऑफिस से बाहर पहली बार। कैफ़े में बैठे, बाहर बारिश टपक रही थी। रूहाना, मुझे लगता है हमारी दोस्ती कुछ स्पेशल है, अरसलान ने धीरे से कहा। रूहाना का दिल तेज़ धड़का। वो मुस्कुराई, हाँ, मुझे भी। वो पल इतना खूबसूरत था जैसे दुनिया रुक गई हो। लेकिन रूहाना जानती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है और ज़िंदगी में रोमांस हमेशा इतना आसान नहीं होता। फिर आया वो समय जब रियलिटी ने दखल दिया। रूहाना के माता पिता को पता चला कि वो किसी लड़के से मिल रही है। गांव से फ़ोन आया, बेटी शहर में क्या कर रही हो, कोई लड़का वड़का है क्या? रूहाना ने झूठ बोला नहीं, लेकिन सच्चाई छिपाई। नहीं माँ, बस दोस्त हैं ऑफिस में। लेकिन अफवाहें फैलने लगीं। उसके कज़िन ने सोशल मीडिया पर देखा कि रूहाना और अरसलान की एक ग्रुप फ़ोटो जहां दोनों साथ खड़े थे। बस अफवाह का सिलसिला शुरू। रूहाना किसी लड़के के साथ घूम रही है, इज्जत का क्या होगा? माता पिता परेशान, रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। रूहाना को लगा जैसे उसकी प्राइवेसी छिन गई हो। वो अरसलान से कहती, ये सब इतना मुश्किल क्यों है? मैं तो बस खुश रहना चाहती हूँ। अरसलान समझाता, धैर्य रखो, हम साथ हैं ना। लेकिन मुश्किलें बढ़ती गईं। ऑफिस में भी बातें फैलने लगीं। एक सहकर्मी जो अरसलान से जलती थी ने रूहाना के बारे में गॉसिप शुरू की। देखो, रूहाना बॉस को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या कर रही है। ये बातें अरसलान तक पहुंची और उसका मन खट्टा होने लगा। क्या ये सच है? वो सोचता। रूहाना को लगा जैसे ट्रस्ट टूट रहा है। एक दिन अरसलान ने पूछा, रूहाना, क्या तुम किसी और से बात कर रही हो? रूहाना हैरान, क्या कह रहे हो? ये सब झूठ है। लेकिन डाउट का बीज बो दिया गया था। घर पर माता पिता ने शादी का प्रेशर बढ़ा दिया। एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का डॉक्टर है, तुम्हारी उम्र हो रही है।
रूहाना रोती, माँ मुझे समय दो। लेकिन समाज की नज़रें, वो जजमेंट, सब कुछ दबाव डाल रहा था। फिर आया वो तूफान जो सब कुछ उड़ा ले गया। रूहाना के फ़ोन पर एक मैसेज आया अननोन नंबर से। उसमें एक स्क्रीनशॉट था रूहाना और अरसलान की चैट का, लेकिन एडिटेड। मूल चैट में दोनों प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन एडिटेड वर्जन में ऐसी बातें जोड़ दी गईं जो कभी हुई ही नहीं। जैसे रूहाना कह रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जल्दी मिलो। और ये स्क्रीनशॉट फैल गया, पहले ऑफिस ग्रुप में, फिर सोशल मीडिया पर। रूहाना के माता पिता तक पहुंचा। गांव में अफवाह, रूहाना का चरित्र खराब है, किसी लड़के के साथ गलत रिश्ता है। रूहाना टूट गई। वो अरसलान से मिली, रोते हुए, ये सब झूठ है, कोई हमें बदनाम कर रहा है। अरसलान गुस्से में, कौन कर सकता है ये, मैं पता लगाता हूँ। जांच करने पर पता चला कि वो सहकर्मी, नाम था सारा, जिसने जलन में ये किया था। सारा को अरसलान पसंद था, लेकिन अरसलान ने कभी ध्यान नहीं दिया। जलन में उसने फेक स्क्रीनशॉट बनाए एडिटिंग ऐप से और फैला दिए, सोचकर कि इससे रूहाना की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जब सच सामने आया, ऑफिस में जांच हुई, सारा को नौकरी से निकाल दिया गया। वो रोते हुए रूहाना के पास आई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जलन में ये किया, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हो जाएगा। रूहाना ने कहा, तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, क्योंकि रखना तो ऊपर वाले को है। लेकिन अब से सोचो क्या कर रही हो। सारा को गिल्ट हुआ, वो बदल गई। बाद में उसने अपनी गलती सबको बताई और माफ़ी मांगी। रूहाना के माता पिता को जब सच पता चला, वो शर्मिंदा हुए। बेटी, हमने बिना सोचे तुम पर शक किया। रूहाना ने कहा, पापा समाज की बातों में मत बहो, पहले सच जानो। अरसलान ने रूहाना के घर वालों से बात की, अपनी फैमिली से मिलवाया। दोनों की शादी हुई, लेकिन वो शादी जो ट्रस्ट पर बनी थी। ज़िंदगी में रोमांस आया, लेकिन रियलिटी ने सिखाया कि बिना ट्रस्ट के कुछ नहीं। अरसलान और रूहाना की ज़िंदगी अब खुशहाल थी, लेकिन वो घटना उन्हें हमेशा याद दिलाती कि अफवाहें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। एक छोटी सी जलन ने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। सारा ने बाद में एक नई जॉब ज्वाइन की, लेकिन वो हमेशा सतर्क रहती, कभी किसी की पीठ पीछे बात नहीं करती। रूहाना अब अपनी स्टोरी शेयर करती, लोगों को बताती कि डिजिटल दुनिया में फेक चीज़ें कितनी आसानी से फैलती हैं और हमें सावधान रहना चाहिए। मोरल ये है कि अफवाहें फैलाने से पहले सोचो, क्योंकि वो किसी की इज्जत, रिश्ते और ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। और शक करने से पहले सच जानो, क्योंकि ट्रस्ट टूटने के बाद जुड़ना मुश्किल होता है। हमेशा सच्चाई की तलाश करो और गलती करने पर माफ़ी मांगो, क्योंकि वो इंसानियत की निशानी है।